पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई अलवर के राम मंदिर में दलित नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के बाद वहां पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध करने के उनके विवादास्पद कृत्य की बात की गई। बीजेपी ने इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने की खास बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरह उनका घटनाक्रम रहा, राम मंदिर में जाकर गंगाजल छिड़का और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आगमन के बाद छिड़का। हमारे साथ मदन जी राठौड़ है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के मुखिया। और इस पूरे घटनाक्रम पर मदन जी आपने निलंबित किया है और बड़ा अफसोस भी हुआ होगा, आपके साथ विधायक भी रहे, लेकिन इस तरह की घटना क्यों होती है, इसके पीछे के कारण हैं, उनको भी आपने देखा होगा, उसके बाद ही निर्णय लिया होगा। हाँ, देखिए, हम कभी भी ये अस्पृश्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हमारे संस्कारों में है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी कोई बनता है, उसमें भी ये पीछे शर्त लिखी हुई है कि मैं अस्पृश्यता या किसी भी प्रकार का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद ये मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार का बिल्कुल कंडीशन वो स्वीकार करके प्रतिज्ञा लेकर के और सदस्य बनता है। और यदि कोई भी सदस्य जीवन में कभी भी कोई इन सब का उल्लंघन करता है तो पार्टी को गंभीरता से लेना होता है, और पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया। तत्काल मैंने उनसे टेलीफोन से बात भी करी, हालांकि उन्होंने जवाब में बहुत कुछ कहा कि मेरे घर में तो बैरवा ही खाना बनाता है, मुझे पानी चाय भी वही पिलाता है, और मैं और जूली तो हमने साथ साथ एक थाली में खाना भी खाया है, ये उन्होंने मुझे कहा। लेकिन चूंकि ये नेता है और वो हम उसकी कोई जाति नहीं होती है, नेता की राजनीतिक नीतियों से उसको करते हैं, उन्होंने मुझे कहा। लेकिन फिर भी मैंने कहा आप घर में खाना खाते हो साथ बैठ करके, और घर में आपके अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन चूंकि मंदिर में आपने इस प्रकार की बात कह दी जिससे कि इस प्रकार का संदेश जाता है जो पार्टी की छवि को धूमिल करता है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी हमेशा आरक्षण की समर्थक भी रही, हालांकि एक मिथक बनाया गया कांग्रेस पार्टी के जरिए लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस पूरे मामले में एक कड़ा एक्शन आपने लेकर ये दिखाया कि बीजेपी हर वर्ग के साथ है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करती। सभी के विकास के नाम पर, सभी के उन्नति के निमित्त हमारी सोच होती है, प्रत्येक योजना बनती है तो सभी के हितों को ध्यान में रख करके बनती है, और उत्थान सभी का करना है। मोदी जी ने जो आवास दिए तो सभी को मिले, जो फूड सिक्योरिटी या कोई भी ऐसा काम है वो सबके लिए है, इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया आज आपने, क्योंकि मामला एक कांग्रेस के नेता से जुड़ा हुआ है और निलंबित किया गया आपने अपनी पार्टी के नेता को, तो एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश बीजेपी ने दिया है जो शायद कहा जा सकता है बिल्कुल अब तक मैंने तो नहीं देखा। देखिए साहब, राजनीति नीतिगत होती है, लेकिन समाज नीति समन्वय के साथ होती है। किसी भी प्रकार का मतलब समाज में कोई विभेद पैदा करे, समाज में कोई विखंडन करने का काम करे तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानदेव जी बड़े नेता हैं, पुरुषार्थी वर्ग के भी बड़े नेता हैं, क्या पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बारे में बात की, उसके बाद निर्णय लिया? देखिए, ज्ञानदेव जी मेरे भी पुराने साथी भी रहे हैं, मेरे से भी पुराने हैं जी, और कई बार वो विधायक भी रहे, लेकिन जो कृत्य उन्होंने किया है वो असहनीय है। इसलिए हमने जो एक्शन लिया उसको राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने भेज दिया। हमारी परंपरा है कि कोई भी हम विधायक या पूर्व विधायक के खिलाफ में कोई भी लेते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व को हमको तत्काल भेजना पड़ता है, हमने भेज दिया। सवाल उठ रहे क्या कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन या उनके नेताओं के बयानों के बाद दबाव में आकर बीजेपी ने ऐसा किया? कांग्रेस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस को तो ये मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। जब हम ही एक्शन ले रहे हैं हमारे व्यक्ति के खिलाफ तो कांग्रेस इसमें क्या कर लेगी? कांग्रेस, हमारे यहाँ कोई कांग्रेस के हिसाब से हम निर्णय नहीं करते, हम अपने सिद्धांतों के अनुसार निर्णय करते हैं, हमारे विवेक से निर्णय करते हैं। हमारे मन में भी तो ये लगना चाहिए ना कि किसने क्या किया है, हम उसके हिसाब से फैसला करते हैं। अब मैं एक बात आपसे एक और बताऊं, कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए था कि कांग्रेस के नेता
उस्मान नाम का व्यक्ति, जिसने सोची समझी रणनीति के तहत मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। 2 लोग तो स्पॉट पर जिनकी डेथ हो गई, एक महिला और एक नौजवान की, और एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई। कई लोग जीवन संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस का नेता था ना। वक्फ बिल पास हो गया, कानून बन रहा है, किस तरह से बीजेपी संगठन इसकी अच्छाइयों को उस वर्ग के बीच में पहुंचाने की बात करेगा जहां विरोध हो रहा है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो अभी संसद में पारित हुआ और जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हस्ताक्षर कर दिए, वो कानून बन चुका। इस कानून में ये देखिए तय है, कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो यह है कि आज जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की रहेगी, कोई बैक डेट से उसमें कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक तो यह तय किया, जो डिस्प्यूट है वो निर्णय कोर्ट करेगा, संपत्ति छीनी नहीं जाएगी, वो वक्फ की ही रहेगी, कोई उसमें छीन नहीं सकता। उसके प्रबंधन में कोई गैर मुस्लिम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। प्रबंधन उन्हीं लोगों को करना है, उस समुदाय के लोगों को ही करना है, और उससे जो आय होगी वो पसमानदा मुस्लिम जो है, गरीब मुसलमान है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। कोई बाहुबली उस पर कब्जा करके बैठा है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बाहुबली ने 5 स्टार होटल बना दी, किसी ने दुकानें बना करके किराया वसूल खुद कर रहा है, उस गरीब वर्ग को लाभान्वित नहीं कर रहा है, गरीब वर्ग को नहीं दे रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी ने एक अलग तरह का संदेश दिया है ज्ञानदेव आहूजा के इशू पर, तो वो साफ तौर पर है कि अनुशासनहीनता, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता करे, अगर वो पार्टी की पंचनिष्ठाओं और रीति नीति के खिलाफ है तो उसको अनुशासन की कार्रवाई से जूझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर।